नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो एक अच्छी तेजी लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन के बाद मार्केट में कहीं न कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे हमने देखा कॉपर 740 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और अब प्राइसेस 730 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जिंक के अंदर भी हमने देखा सप्लाई साइड कंसर्न की वजह से प्राइसेस 230 के ऊपर निकल चुका था, बट अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है और प्राइसेस 1.5% की गिरावट के साथ 227 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेड काफी स्टेबल है, जबकि एल्यूमिनियम में भी हमने देखा एक अच्छी खासी रैली के बाद मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे दिखाई दे रहा है, जहां पे हमने फिर से प्राइसेस को 207 206 की रेंज में आते हुए देख पा रहे हैं। पहला कारण अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डॉलर में जो तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न क्रिएट करता है। साथ में चाइना से भी हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी श्रिंक हुई थी दिसंबर मंथ में, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में दबाव बना हुआ है। चाइनीज न्यू ईयर में थोड़ी बहुत डिमांड इंप्रूवमेंट हुई है, बट ज्यादा नहीं होने की वजह से प्राइसेस में दबाव बढ़ना चालू हो चुका है। चाइना ने अभी भी लिक्विडिटी रीजनेबली एम्पल रखा हुआ है प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए, बट कॉपर मार्केट सरप्लस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव बना हुआ है। कॉपर मार्केट में लगभग हमने देखा था अक्टूबर में 53,000 के आसपास का डेफिसिट था, जिसके बाद ये रैली आई थी। बट अब कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक अपलिफ्ट रुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो जब तक 740 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 720 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं अगर जिंक की अगर बात करते हैं तो ग्लोबल जिंक के जो डेफिसिट है वो इज आउट हुए हैं 52,500 से, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो हमें लगता है 230 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, एक शॉर्ट टर्म में 224 तक का पुल बैक दिखा सकता है। वहीं एल्यूमिनियम के अंदर हमने रिसेंटली देखा है एलएमई अप्रूव्ड वेयरहाउस में स्टॉक इंक्रीज हुए हैं, जो प्राइजेस पे दबाव लाना चालू कर चुका है। चाइना से कोई नए फैक्टर्स नहीं आने की वजह से प्राइजेस के अंदर हमें लगता है एक दबाव बन सकता है, जो 202 203 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं लेड 182 से 185 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगले एक हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर सप्लाई साइड एज ऑफ नाउ एडवोकेट है, और साथ में डिमांड कंसर्न की वजह से प्राइसेस में दबाव बना हुआ है, जिसके चलते कॉपर को 724 के टारगेट के लिए बेच के चलिए। जिंक के अंदर भी 224 225 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम 202 तक का लेवल दिखा सकता है। तो अगला एक हफ्ता पूरे कमोडिटी के अंदर बेस मेटल के अंदर हम दबाव देखेंगे, जिस ढंग से डॉलर में और बॉन्ड यील्ड में तेजी और चाइना तरफ से ग्रोथ स्टोरी दिखाई नहीं दे रही है, तो पूरे बेस मेटल में बिकवाली शॉर्ट टर्म में करके चला जा सकता है। धन्यवाद।